हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की जो टेबल है उसको कैसे फॉर्मेट किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले जाके वो वीडियो देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है। आप सबसे पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि एंगल्स कौन कौन से होते हैं और उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अब यहाँ अपन बात करते हैं। देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग, फर्स्ट वाले क्वेश्चन, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले के अंदर आपको 1 बाय 1 जो है हर एक की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। यहाँ आपको सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी। जो भी एंगल्स गिवन है आपको उन एंगल्स के आपको वैल्यूज पुट कर देनी है और पुट करके उसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए, साइन 30 की उस टेबल के अंदर मैंने वैल्यू बताई थी √3/2 होती है। इसी तरीके से कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ये आपको उस टेबल के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं होती है तो टेबल बनाने का तरीका मैंने बता दिया। इसी तरीके से साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली 3 आता है, और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। दोनों का एलसीएम कर देते हैं 4, ऊपर बचेगा 3 + 1, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा। 4/4 होता है 1। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 1। आई होप आपको इतनी सी बात तो समझ में आ ही गई होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं इसका सेकंड वाला करता हूं, 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहां भी आपको सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 एज इट इज, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, इस वजह से अपने को tan 45 की वैल्यू के स्क्वायर लगाना पड़ेगा, मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर है, इस वजह से अपन स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी अपन ने स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा माइंड लगाना नहीं है। सिंपली एक लॉजिक बताता हूं कि ये वैल्यू जो है वो प्लस की है, ये वैल्यू जो है वो माइनस की है, तो प्लस वाली वैल्यू से माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। आप लोगों के पास में सिंपली बचेगा ये 2 और 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 2। डायरेक्ट इस तरीके से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो गई है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो वैल्यूज पता होनी चाहिए कि कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है। तो मैं देखिए 1 बाय 1 यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूं। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सेक 30 की वैल्यू आपके पास आएगी 2/√3 एंड कोसेक 30 की वैल्यू आपके पास आएगी 2। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। वैल्यूज है, सिंपली आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो जब वैल्यूज आपको पता नहीं होती है तब प्रॉब्लम आ जाती है सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये वैल्यूज जैसा कि मुझे पता थी मैंने लिख दी है। ऊपर वाला 1/√2 एज इट इज रहेगा, नीचे वाले का 2 के नीचे 1 लगा के अपन इसका एलसीएम कर देंगे। एलसीएम आएगा √3, क्योंकि जब √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, तो ये 2 1 जा 2 तो यहाँ पे, और 2√3 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। अब ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसको अपन ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर वाला 1/√2 तो एज इट इज, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल हो जाएगा इस तरीके से। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन था ये √3 तो ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया इस तरीके से। अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 आता है, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी कुछ ये वाली। ठीक है, यहां से एक काम करते हैं अपन, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, देखिए वैसे आप सॉल्यूशन कहीं पे भी छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमेशा ध्यान रखना कि नीचे कभी भी वैल्यू जो है रूट में नहीं आनी चाहिए। यहाँ नीचे वैल्यू रूट में आ रही है
तो अपन इसको करेंगे रेशनलाइजेशन, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। तो अपन इसको रेशनलाइजेशन करेंगे इसका। तो यहां से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, जैसे कि ये 2 कॉमन निकाल लेता हूं यहां से और √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूं। पहले मैंने √2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2√2 और √2 को इससे करेंगे तो 2 तो एज इट इज रहेगा, √2 से √3 मल्टीप्लाई होगा, √6 आ जाएगा। अब यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं। तो जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा यहां से तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा √2 प्लस √6, ये वैल्यू बनेगी। अब इस ब्रैकेट को अपने को करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। तो यहां मैं लिख देता हूं रेशनलाइजेशन करने का तरीका आप लोगों को पता है। जब ये ब्रैकेट आता है तब आपको अगर प्लस में है ब्रैकेट तो माइनस में लगाना पड़ता है और अगर माइनस में है तो प्लस में लगाना पड़ता है। तो अभी ये ब्रैकेट प्लस में है तो यहाँ अपने को एक बार ऊपर माइनस का लगाना पड़ेगा, एक बार नीचे माइनस का ब्रैकेट लगाना पड़ेगा सेम। आई होप ये बात तो आपको पता ही होगी क्योंकि 9th क्लास आप लोग पढ़ के आए हैं। रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर चैप्टर 1 या 2nd चैप्टर होगा शायद, आई होप, है ना। यहां से इसको सोल्व करते हैं। देखिए √3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो इसको एक काम करते हैं एज इट इज ही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे वाले में देखिए यहां लगेगी आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये बार वाला 2 तो एज इट इज, ये a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला टर्म्स तो एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले को छेड़ना ही नहीं है। ये बार 2 है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 6 का स्क्वायर 6 होता है √2 का, ठीक है। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 बचेगा नीचे, ये ऊपर वाला एज इट इज, नीचे बचेगा माइनस का 4। माइनस 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी माइनस का 8। आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, आप आंसर यहां भी मान सकते हैं। और अगर आप चाहते हो तो ऊपर वाले ब्रैकेट को रेसिप्रोकल कर दो, मतलब आगे वाली टर्म को पीछे, पीछे वाली टर्म को आगे, तो ये माइनस वाला जो है वो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि √6 माइनस का था, जबकि मैंने यहां से माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाल के माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और भी लिखने के तरीके हैं, इसको आपकी बुक में हो सकता है आंसर कुछ और हो। उसमें क्या है कि √3 को अंदर मल्टीप्लाई करके भी आंसर बनाया गया है, वो भी आपको तो मैं बना देता हूं। जैसे देखिए √3 एज इट इज, इसको मैं जैसे कर देता हूं √2 इंटू √3, √6 को मैंने ऐसे कर दिया और ये √2 एज इट इज। इतना आई होप क्लियर होगा आपको। अब यहां से √2 भी अपन कॉमन निकाल लेते हैं। तो √2 जब कॉमन निकालेंगे यहां से तो √3 एज इट इज, √2 कॉमन आ गया, बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन 8 और ये बार बन जाएगा √6 और अंदर बनेगा √3 माइनस 1 अपॉन 8। आप आंसर यहां तक भी कर सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीके हैं, हो सकता है अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से करा सकते हैं। मैंने 3 जगह राइट मार्क किए हैं, आप तीनों जगह में से कोई सा भी एक आंसर छोड़ सकते हैं। तो आई होप यहां तक आपको 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर मैं इसी के 4th वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो 4th वाले में क्वेश्चन में लिखा हुआ देखिए sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, वैल्यूज ज्यादा इसमें पूछी गई है तो ज्यादा वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं। जैसे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, एक एक करके मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। cos 45 की वैल्यू होती है 1 और cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ये ऊपर वाला काम हो गया अपना, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाली वैल्यू भी पुट कर देते हैं। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1। इस तरीके से अपन ने इसकी वैल्यू पुट कर दी। सबसे पहला काम ही यही है कि आपको जब तक वैल्यू याद नहीं होगी या फिर आपको टेबल बनाना नहीं आएगा तब तक आप वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए सोल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ये 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है हाफ और ये 1, तो 1 और हाफ मिला के 1.5 हो गया। 1.5 का मतलब है कि 3/2। जैसे इसको सिंपल फ्रैक्शन में अपन कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस ये 2/√3 एज इट इज। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से यहां नीचे भी सेम करूंगा मैं, 2/√3 तो एज इट इज रहेगा। इसको सोल्व कर देते हैं तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो ये 3/2 ये टर्म आ जाएगी। फर्क केवल इतना है कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अगर दोनों माइनस के होते तो कट जाता, आंसर 1 आ जाता। अगर दोनों प्लस के होते हैं तो भी कट जाता, आंसर 1 आ जाता। बट एक प्लस है एक माइनस है। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वाले का एलसीएम अलग लेना है, नीचे वाले का एलसीएम अलग लेना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 2√3
दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3√3 -4 और नीचे वाले का भी एलसीएम आएगा 2√3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 3√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप इतना तो एलसीएम आपको आता होगा। अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, देखिए 3√3 -4 अपॉन 2√3 एज इट इज रहेगा। नीचे वाला जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था आप लोगों को कि नीचे वाला जो है वो ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। यहां से ये देखिए दोनों सेम सेम टर्म से तो कट जाएगी, अपने पास बचेगा 3√3 -4 अपॉन, इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूं कैसे, 3√3 + 4 है ना, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में आप आगे लिखोगे तो भी सेम ही रहेगा, पीछे लिखोगे तो भी सेम ही रहेगा। मैंने आगे पीछे इस वजह से लिखा है ताकि ये थोड़ा सिमिलर दिखे। अब देखिए नीचे रूट में वैल्यू आ रही है तो इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। नीचे प्लस की वैल्यू है तो अपन माइनस की ऊपर लगाएंगे इस तरीके से और माइनस की ही नीचे लगाएंगे इस तरीके से। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर, तो नीचे प्लस का था, सेम कॉन्सेप्ट मैंने माइनस का ऊपर नीचे कर दिया। अब देखिए ऊपर दोनों ब्रैकेट माइनस माइनस के हैं तो सेम इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, होल स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट सेम है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे लग जाएगी इसके अंदर आइडेंटिटी a + b और a - b, तो ये बन जाएगा a² - b²। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब समझने की बात यहां पे ये आती है कि ऊपर लग रही है फिर से एक आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a², यहां लिखता जाता हूं मैं, a² - 2ab + b²। ये आपको पता होगी a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a² - 2ab + b², ये आइडेंटिटी। इसके थ्रू जो है मैंने वैल्यूज पुट करी है और नीचे वाली जो टर्म्स है उसको सोल्व करके अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया इसका, 3√3 का स्क्वायर। अब काफी बच्चों को डाउट होगा कि इसका स्क्वायर कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ साइड में निकाल के आपको बताता हूँ कि 3√3 का स्क्वायर कैसे करते हैं। देखिए आपको अलग अलग स्क्वायर करना है। पहले आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 27। इट मीन्स इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके 27 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व कर देते हैं। देखिए यहां से फिर से √3 का स्क्वायर हो गया ये 27 माइनस इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई में ये √3 तो एज इट इज रहेगा, जो बार नंबर है ना 2, 3 और 4 इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 24√3। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और -4 का स्क्वायर होता है 16 और यहां से 27 में से आप 16 को माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। फाइनल स्टेप लास्ट बचा है इसका। देखिए 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, 11 - 24√3 अपॉन 11 इसका फाइनल आंसर बन चुका है। आप चाहे तो आंसर को यहीं छोड़ दीजिए और इसके अलावा वैसे कोई ऑप्शन नहीं है इसको आगे सोल्व करने का। देखिए ये फाइनल स्टेप ही था इसका, तो यहाँ पे अपना 4th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन 5th वाला, फर्स्ट का 5th वाला। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रहा है बट मुझे पता है कि सारे क्वेश्चन करवाने भी जरूरी है आप लोगों को, ताकि इसी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए 5 एज इट इज रहेगा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है आप लोगों के 2 होता है तो 2 का ये स्क्वायर। आई होप वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए जब तक आप वैल्यू याद नहीं रखेंगे तो तब तक काम नहीं होगा। एक सेकंड, सॉरी, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका ये स्क्वायर अपने को लगाना है, ठीक है। देखिए आप जब तक वैल्यू याद नहीं करेंगे तब तक गलती हो सकती है, जैसे कि गलती मुझसे भी हो जाती है कभी कभी। वैल्यूज जो है मेरे माइंड से भी स्किप हो जाती है, तो हमारे माइंड से स्किप हो सकती है तो आपके माइंड से तो ऑफकोर्स हो ही सकती है। तो आप लोग एक बार वैल्यू की प्रैक्टिस जरूर करें, है ना, टेबल बनाने की प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब यहां से इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए वैल्यू पुट हो गई है। जैसे ये 5 एज इट इज रहेगा बार वाला, 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 4 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और ये -1 का स्क्वायर 1 होता है।
इसी तरीके से नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इस तरीके से आपको जो है वैल्यूज इसमें सोल्व कर देनी है। अब यहाँ देखिए मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। जब 5 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 आएगा। ये ध्यान रखना कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो वो केवल ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले से नहीं होता है। इस वजह से मैंने लिखा 5/4। ये हो जाएगा 16/3 और ये -1 एज इट इज। और नीचे वाले का देखिए अपने को पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। 1 कैसे होती है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही मैंने करा था, उसमें लिखा था 1/4 प्लस 3/4। इसकी वैल्यू 1 होती है जब अपन 4 एलसीएम लेते हैं और ऊपर 1 + 3 4 आएगा, 4 से 4 कट होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइनल 1 आ जाएगी। तो ये 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अपने को क्या करना है? सिंपल ऊपर वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेना है। तो सोल्व कैसे करेंगे? 4, 3 और इस 1 के नीचे 1 है तो 4, 3 और 1 का एलसीएम अपन लेंगे तो 12 एलसीएम होगा। 4 की टेबल में 12 3 टाइम आता है, 3 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की टेबल में 12 जो है वो 4 टाइम आता है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 की टेबल में 12 टाइम आता है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऊपर वाले का एलसीएम कर दिया। 3 5 जा 15 प्लस 16 4 जा कितना होता है? आप सभी बच्चों को पता है 64 होता है। -12 1 जा 12 अपॉन ये 12 एज इट इज। ठीक है, आगे इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए तीनों को सोल्व करना पड़ेगा आपको। 15 प्लस 64 -12 तो ये आएगा 67। जैसे 15 में 64 ऐड करना है, देन 12 माइनस कर देना है तो 67 बचेगा और अपॉन में ये 12 इसका फाइनल आंसर हो गया है। आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और बिल्कुल इजी मैनर में मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जो है एजुकेशन का बेनिफिट मिल सके। एकदम फ्री एजुकेशन आपको यूट्यूब पे मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है अच्छी खासी, तो उसका बेनिफिट आपको उठाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।